Hey, once again, welcome to all of you inside our academy, NTNL Academy. तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिस्टर ईशान गौतम, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ NTNL Academy. तो आज की जो ये वीडियो लेक्चर है बहुत ही रैपिड में, फास्ट में, रैपिड रिवीजन ऑफ ब्लड. आप लोगों ने ब्लड पढ़ रखा होगा सबसे पहले, तो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, बस इसको रिवाइज करा रहा हूँ. तो जो ब्लड है अपने, मैं फिर से बता दूं कि ब्लड ब्लड जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है. तो ब्लड जो होती है एक तरीके की टिश्यू है, जो कि अपनी कनेक्टिव टिश्यू है. कौन सी टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ा होगा, टिश्यू के अंदर बहुत सारे टाइप्स के टिश्यू होते हैं. इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. उसमें से कनेक्टिव टिश्यू जो था वो सबसे लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ब्लड. ब्लड जो है लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है. ब्लड होता क्या है? तो ब्लड कहने का मतलब जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो, और ऐसा फ्लूइड जो कि वेसल्स के अंदर चले. किसके अंदर? वेसल्स के अंदर, है ना. वेसल्स के अंदर चले, दैट इज क्या? ब्लड, है ना. इंट्रावस्कुलर फ्लूइड जिसको वेसल्स के अंदर जो चल रहा है उसको ब्लड बोल रहे हैं. कितने होते हैं? तो 3.75 लीटर के अप्रोक्स होते हैं ये. ब्लड की मैं बात करूं दो तरीके से, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. सॉल्वेंट जो होते हैं वो प्लाज्मा को बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट जो है वो ब्लड सेल्स को बोलते हैं. सॉल्वेंट जो होते हैं वो 55%, सॉल्यूट जो होते हैं वो बात करें तो 45%, यानी ब्लड सेल्स. सो प्लाज्मा की मैं बात करूं, इस प्लाज्मा को फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सॉल्यूट जो है वो 8% इस 55% के अंदर में, और सॉल्वेंट जो है वो 92% यानी प्योर वाटर. फिर ये सॉल्यूट को हम लोग इलेबोरेट करेंगे. सॉल्यूट के अंदर फिर दो कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. ऑर्गेनिक के अंदर जो ये चीजें हो रही है, इनऑर्गेनिक के अंदर देख लो, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस. ये सारी चीजें जो होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें जो है ये कहाँ है? आपकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर में है. ऑर्गेनिक के अंदर प्रोटीन हमारा, देखो जब भी मैं बात करूं किसकी, ब्लड के अंदर सॉल्यूट सब्सटेंस की, यानी प्लाज्मा के अंदर सॉल्यूट सब्सटेंस की, तो हमारा जो प्रोटीन है यानी प्लाज्मा प्रोटीन, ये बड़ा मेजर प्रोटीन है, बहुत ही मोस्ट अबंडेंट नंबर में पाया जाता है. हमारा एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन प्रोटीन है. एल्बुमिन जो है वो 60% के आसपास पाया जाता है, ग्लोबुलिन 30% के आसपास पाया जाता है, और फिब्रिनोजेन जो है 10% के आसपास पाया जाता है. तो एल्बुमिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है. देन व्हाट इज ऑन्कोटिक प्रेशर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या ऑन्कोटिक प्रेशर होता है. ये अभी क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. ये ग्लोबुलिन क्या होता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बोलते हैं, जो कि जैसे आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तीसरी फिब्रिनोजेन, जितने भी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर है ये सारे फिब्रिनोजेन के अंदर आते हैं. चलो ठीक है. बाकी ग्लूकोज हो गए, ये सारी चीजें प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है. हार्मोन्स हो गए, ये सारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है. ब्लड सेल्स की मैं अगर बात करूं तो ब्लड सेल्स के अंदर पहला सेल आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, एरिथ्रोसाइट. दूसरी डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट. तीसरी क्या? प्लेटलेट्स, है ना, यानी थ्रोम्बोसाइट. तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने लिख दी. ये हमारे ब्लड सेल्स के कंपोनेंट है और ये हमारे सॉल्वेंट प्लाज्मा के कंपोनेंट है. तो ये सारी चीजें हैं. ये बस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इस ब्लड के ऊपर अगर आता है तो वो डिटेल लेक्चर आएगा. और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सारों से, जितने भी हमारे एकेडमी से जुड़ रखे हो, जितने भी स्टूडेंट्स है ना, सारे अपने मेहनत कर रहे होंगे और अपने अपने एक टारगेट बना रखे होंगे, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना. आई एम डैम श्योर. तो इसी के साथ मैं अपने स्टेटमेंट को पॉज देना चाहूंगा, विराम देना चाहूंगा, और बस एक शब्द मैं कहना चाहूंगा. क्या कहना चाहूंगा? तो रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास समंदर भी होगा. तो आपको इस हौसले के साथ जीना है, इस मंजर के साथ जीना है कि आपके पास समंदर भी आए. ऐसे कि ये आपने सुना तो आपने बोलना है कि सर समंदर तो हम लोग पी नहीं सकते क्योंकि समंदर का पानी तो खारा होता है. तो ऐसा है, समंदर का पानी भी आप उसको फिल्टर करके पी सकते हो. चलो, तो ये चीजें यही तक थी. मिलते हैं हम लोग कोई अगले लेक्चर में, मजेदार से लेक्चर में. और ये बहुत ही फास्ट लेक्चर था. ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल बेस्ट, है ना, फॉर योर कैरियर. थैंक यू सो मच.